तो खत्म हुआ इंतजार किसका? बीजेपी से टिकट मांगने वालों का। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लिस्ट भी नहीं आ सकी। कहीं ना कहीं अंतर्कलह के कारण, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के गुस्से के कारण वो अटकी पड़ी है, नाराजगी के कारण वो अटकी पड़ी है। लेकिन बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठा रही है पहली लिस्ट के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, और अपने उम्मीदवारों की उन्होंने सूची जारी कर दी है दूसरी। और इस सूची में बहुत सारी खास बात देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पहली सूची में से जो नाराजगी झलकी थी, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा का इस सूची में प्रभाव देखने को मिला। और क्या क्या दिलचस्प फैक्टर निकले हैं इस सूची में से, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो बीजेपी के जो टिकट के उम्मीदवार थे, उनका जो इंतजार है वो अब खत्म हो चुका है। और अब ये जो 83 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, हम इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सूची में। देखिए, डैमेज कंट्रोल बहुत जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश की गई है। नरपत सिंह राजवी जिस तरह से खिलाफत में उतर गए थे, उन्होंने बकायदा बयान भी दिया था कि आपने विद्याधर नगर से उनको टिकट दिया जिनका खानदान मुगलों के आगे सर झुका दिया था। जी बिल्कुल। इस ऐसे बयान पे भी आमतौर पर बीजेपी जो करती है वो ये करती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, लेकिन वैसी किसी कार्रवाई की बजाय नरपत सिंह राजवी को कहीं न कहीं मनाने की कोशिश की गई है और चित्तौड़गढ़ से उनको टिकट दिया है। जी। सबसे पहला चीज़ जो हाइलाइट करने वाली है वो तो ये नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो एक हौवा चल रहा था कि शायद वसुंधरा राजे को ना लड़वाया जाए या शायद जोधपुर से लड़वाया जाए, उन सब पर कहीं न कहीं शांत किया गया, उन सब अफ़वाहों को, और वसुंधरा राजे को एक बार फिर से झालरापाटन से टिकट दिया गया है। और न सिर्फ ये किया गया है, वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये जो बातें बन रही थी उनको भी विराम दे दिया गया है, क्योंकि कालीचरण सर्राफ को भी यहाँ पे टिकट दिया गया है। और कहीं न कहीं और कई सारे लोगों को भी यहाँ पर जो वसुंधरा समर्थक थे उनको टिकट दिया गया है। और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वसुंधरा समर्थकों का ध्यान जो है वो रखा गया है। और इसके आगे अगर हम देखें तो अजमेर में अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी, इन सबको भी वसुंधरा खेमे का ही माना जाता था। कहीं तो ना कहीं पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा दिखाया गया है, ये निकलकर सामने आ रहा लेकिन है आप देखिए, एक चीज यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि पिछली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत, जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। और इस लिस्ट में भी आप देखिए अशोक लाहोटी, जो कहीं न कहीं महापौर भी वसुंधरा राजे की वजह से ही बने थे और कोर वसुंधरा राजे के ग्रुप के माने जाते थे, उनका भी टिकट सांगानेर से काट दिया गया, भजन लाल शर्मा को दिया गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं साफ है कि आलाकमान ने ये कहा है कि भई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वसुंधरा राजे को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने आपका टिकट वहीं से रखा, कालीचरण सर्राफ और भी 2-3 लोगों को हमने टिकट दे दिया, लेकिन जहाँ पर हमें नहीं देना बदलाव था, की उम्मीद वहाँ हमें दिखाई हमने दे रही नहीं है। दिया। जी उस बिल्कुल। तरीके से यहाँ पर टिकट को बाँटा गया है। और आप देखिए, आमेर से फिर से सतीश पूनिया को लाया गया है। कालीचरण सर्राफ इतनी बार के विधायक रह गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके लिए बहुत हद तक हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हीं को वापस तवज्जो देना, जबकि पूरी तरह से ये बात साफ हो गई थी, आम हो गई थी सब लोगों में कि इतनी बार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के वजह से कालीचरण सर्राफ को अब टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से मौका दिया गया, जबकि बीजेपी इस पैटर्न पे चलती है कि 3-4 बार से ज्यादा मौका नहीं दिया जाता। भजन लाल शर्मा को सांगानेर से लाने का मतलब ये है कि ब्राह्मण कार्ड जो है वो सांगानेर से खेल रहे हैं बीजेपी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ तो है ही सांगानेर, लेकिन जब भी वो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारते हैं तो वो और ज्यादा बड़े नंबर ऑफ वोट से जो है जीतता है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो ब्राह्मण चेहरा और अच्छा ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारते तो उनको तकलीफ हो जाएगी वहां से। और आप देखिए, रामलाल शर्मा चोमू से कई बार के रह चुके हैं, 10 साल से विधायक हैं, लेकिन फिर भी उनको वापस रिपीट किया गया है और कोई एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को वहां पर
तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ इस पे एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि फीमेल्स के अगर आप नाम देखेंगे महिला प्रत्याशियों के, तो कम से कम 10 महिलाओं को यहाँ पे मौका दिया गया है, जिसमें सबसे दिलचस्प तो है ज्योति मिर्धा। बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्धा का जो इन्होंने कार्ड किया है, प्ले किया है नागौर से, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने सारे हथियार बेनीवाल के खिलाफ खोल दिए हैं, और ये सारे हथियार इस स्ट्रैटेजी के साथ खोले गए हैं कि बेनीवाल को हरगिज जीतने नहीं दिया जाए, और ये समझा दिया जाए कि कहीं ना कहीं पिछली बार तुम हमारी ही वजह से जीते थे, और इस बार हम तुम्हें किसी भी वजह से जीतने देंगे नहीं। जी। और ज्योति मिर्धा का इसमें आना, उसके ऊपर से दुष्यंत चौटाला को राजनीति में सक्रिय करवाना, ये सारी जो बीजेपी की रणनीति है वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने के लिए। और हनुमान बेनीवाल अगर कमजोर होते तो बीजेपी को फायदा ये है, पूरा एक तीसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा, पहली बात। और जिन आम आदमी पार्टी और तमाम सारे छोटे दल भी जो आरएलपी के भरोसे हैं, वो भी अपने आप कमजोर हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं रणनीति अपनाई गई है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी लिस्ट में देख सकते हैं। इस पूरी लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आ रही है, यहाँ पर राजघराने को भी शामिल किया गया है। एक तरफ मेवाड़ का राजघराना जो है, विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है, यानी कि सीपी जोशी के खिलाफ वो खड़े होंगे, कांग्रेस के सीपी जोशी के खिलाफ वो खड़े होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आप देखिए मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद इनके पास कोई बड़ा चेहरा था नहीं, तो अब ये राजघराने से एक बड़ा चेहरा लेके आए हैं, लेकिन उदयपुर की बजाय उन्हें नाथद्वारा से उतारा है। आसिंद की सीट पर आपका क्या कहना है? श्री झब्बर सिंह सांखला को इन्होंने उतारा है, तो यहाँ पर भी एक जो जातिगत जो फैक्टर है वो भी दिखाई दे रहा है, और आसिंद वैसे भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था इन दिनों, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जातिगत फैक्टर को पूरा समीकरण देते हुए झाबर सिंह सांखला को टिकट देना ये बीजेपी का एक अच्छा मूव माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जातिगत समीकरणों को भी साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। और काफी बैलेंस्ड किया गया है। इस जितना सोच समझ के इन्होंने पहली लिस्ट को किया था, उससे दुगनी बैलेंस्ड ये वाली लिस्ट दिखाई दे रही है। और इसमें कई सारे लोग पुराने हैं। आप देखिए, अगर वसुंधरा राजे, प्रताप सिंह सिंघवी और कई सारे लोग आपको आप देखेंगे वो पुराने हैं। किरण महेश्वरी की बिटिया को यहाँ राजसमंद से मौका दिया गया है, तो दीप्ति महेश्वरी वो वहां से आ रही है। उसके अलावा आप देखेंगे श्रीचंद कृपलानी, जो कि पिछली बार यूडीएच मिनिस्टर रहे थे भाजपा सरकार में, उनको फिर से निम्बाहेड़ा से मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुराने सब लोगों को मौका दिया गया। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को लेकर आए हैं, जो कि अभी तक विद्याधर नगर से खड़े होते थे, तो ये भी भाजपा के काफी पुराने हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, इनको भी मौका दिया गया, और इनसे किसी भी किस्म की नाराजगी मोल लेना उचित नहीं समझा बीजेपी ने। सलूम्बर से अमृतलाल मीणा फिर से आ रहे हैं, तो कहीं फूल सिंह मीणा को उदयपुर रूरल, ये भी पुराना टिकट है। तो पुराने लोगों को बहुत ज्यादा मौका दिया गया। ओटाराम देवासी पुराना टिकट है, पिछली बीजेपी सरकार में ये गोपालन मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों को काफी सारे टिकट दिए गए। और अब यहाँ पर देखेंगे कि महंत प्रतापपुरी महाराज, अभी तक हम देख रहे थे कि पूरी राजस्थान की राजनीति में अगर हम देखें तो अलवर से एक महंत थे, एक सांसद जो थे वो सुमेधानंद सरस्वती थे। अब ये एक नए महंत और इंट्रोड्यूस किए, महंत प्रतापपुरी महाराज। तो कहीं ना कहीं संतों की भी भूमिका अब बढ़ाई जा रही है। सूरसागर से नया नाम अब देखने को मिल रहा है देवेंद्र जोशी का, जिसे सूरसागर में जोधपुर के लोग जीजी कहते थे। सूर्यकांत का व्यास, उनको टिकट नहीं देकर देवेंद्र जोशी का नाम दिया गया। वहां पर एक बहुत एज फैक्टर भी था। लेकिन अगर पाली को देखा जाए, जो जोधपुर के बिल्कुल करीब है, वहां से हमेशा जीतते आने वाले बीजेपी के सबसे ईमानदार विधायक कहलाने वाले जो जैन जात से आते हैं, ज्ञानचंद पारिक, उनको टिकट दिया गया है वापस से। ये 5वीं या 6ठी बार होगा कि उनको मौका दिया जा रहा है। वो लगातार जीतते हैं। तो पुराने नामों को बहुत ज्यादा बदला यहाँ पर नहीं गया है। पुराने चेहरों पर विश्वास जताते हुए कुछ न्यू चेहरों को जो एडिशन किया गया है, काफी दिलचस्प है। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है, इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से इसको बैलेंस किया गया है। महिलाओं को मौका दिया गया है, जातियों को काफी अच्छे से बैलेंस किया गया है। ब्राह्मणों को देख लीजिए आप, मीणाओं को देख लीजिए, और इसके अलावा राजपूत
और इसके अलावा जो राजघराने हैं उनमें से भी आप कैंडिडेट लेकर आए हैं, तो काफी दिलचस्प तरीके से ये टिकट का बंटवारा किया गया है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो पहली लिस्ट से जो डैमेज हुआ था, उसके बाद इस लिस्ट के आने के बाद लगता नहीं है कि अब बगावत के सुर और पहली तीखे लिस्ट का होंगे। आधा तो डैमेज कंट्रोल कर दिया है। हम्म। देखिए राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी, ये दो बड़े विरोध के स्वर थे जो दिखाई दे रहे थे। तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर कहीं ना कहीं विरोध को शांत कर दिया है। पर राजपाल सिंह शेखावत का विरोध अभी भी जारी है। तो झोटवाड़ा सीट पर काफी सारी रसाकसी है वो देखने जी। को मिलेगी। और सियासी माहौल में भी साफ साफ और कई लोग कह रहे हैं कि झोटवाड़ा सीट इस बार निकालना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आशु सिंह सुरपुरा निर्दलीय लड़ने का मन बना चुके हैं, उनकी जी। फॉलोइंग बहुत है, वो लगभग 50 से 60,000 तक का ला सकते हैं वोट्स। और राजपाल सिंह शेखावत जिनके पास बड़ा कार्यकर्ता बेस है, पिछली बार मंत्री रह चुके हैं, वो पूरी तरह से बगावत पे उतरे हैं। तो वो एक बड़ी बगावत अभी भी बाकी है, उसको कैसे शांत करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि वसुंधरा को टिकट मिल गया है, उसी जगह से मिला है जहां से वो चाहती है, तो फिर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को भेजा जाए कि आप थोड़ा शांत करें आप राजपाल सिंह शेखावत को। और इसी तरीके से हम देखें तो कालीचरण सर्राफ को टिकट देना भी एक तरह से वसुंधरा कैंप के लोगों को टिकट देना है। अजमेर से दोनों ही सीटें नहीं बदली गई है। वासुदेव देवनानी वो भी वसुंधरा राजे के मैन माने जाते हैं। अनीता बघेल वसुंधरा राजे की बहुत करीबी महिला नेताओं में से मानी जाती है। दोनों का टिकट जो है वो यथावत रखा गया है। आप देखिए यूडीएच मिनिस्टर रहे पिछली बार श्रीचंद कृपलानी, वसुंधरा राजे के बहुत करीब माने जाते हैं, तो उनका भी टिकट यथावत रखा गया है। निम्बा हेड़ा सही टिकट है, हालांकि वो कई बार के विधायक है, लेकिन फिर भी उनका टिकट नहीं बदला गया है। तो इससे साफ है कि वसुंधरा को एक हद तक आपने खुश कर दिया है। और अब वसुंधरा राजे को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप जो बगावत हो रही है उसे शांत कीजिए। और वसुंधरा को इतनी तवज्जो देने के बाद अब जो है इसको भी कहीं पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका दे दिया जाए, इससे भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से उनको मौका दिया गया है, उनके समर्थकों को टिकट दिए गए, सेकेंड लिस्ट में पूरी तरह से नाराजगी को दूर किया गया है। एक अशोक लाहोटी को छोड़ दे तो सबको टिकट मिला है उनके समर्थकों को। तो अब वसुंधरा राजे को दी जाने वाली तवज्जो एक सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट मुझे इस पूरी लिस्ट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इसके अलावा वसुंधरा फैक्टर को नेगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता, ये तो साफ है। और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको अब हमने बता दिया कि सूची पर कितना पड़ा है। इसके अलावा महिला प्रत्याशियों को जितना मौका दिया है उन्होंने, उनका मैं नाम लेना चाहूंगी। करीब 10 महिला प्रत्याशी इस सूची में है 83 में से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, श्रीमती संतोष बावरी हैं अनूपगढ़ से, और ये एससी से है, यानी कि आप यहाँ देखिए जातियों का समीकरण देखिएगा किस तरीके से बिठाया है। दूसरी है बीकानेर पूर्व से, यानी बीकानेर ईस्ट से है सुश्री सिद्धि कुमारी। और फिर आती हैं इसके बाद श्रीमती संतोष अहलावत, जो आ रही हैं सूरजगढ़ से, इनको टिकट मिला है बीजेपी का। इसके बाद नाम आता है श्रीमती अनीता बघेल का, अजमेर दक्षिण से इनको टिकट मिला है। एससी से ही है ये। तो यहाँ पर जो इन्होंने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। आगे इन्होंने जायल से टिकट दिया है फिर से एक एससी को, जो डॉक्टर मंजू बागमार हैं, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी का। और नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया गया है, जो हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देंगी। और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार नागौर में देखने को मिलेगा, क्योंकि नागौर की सियासत भी एक अलग ही समीकरण बनाती है राजस्थान की राजनीति में। इसके अलावा हम चलते हैं सोजत की तरफ, वहां से भी एससी को ही टिकट मिला है श्रीमती शोभा चौहान को। और फिर इसके बाद हम बात करें मकराना की, तो मकराना से मिला है श्रीमती सुमिता भीचर को। और फिर आती हैं इसके बाद श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद से, और माहेश्वरियों का ये टिकट इन्होंने इधर दिया है राजसमंद से। और किरण माहेश्वरी की बेटी है जो जिनका इंतकाल हो गया था मंत्री रहते हुए, तो कहीं ना कहीं किरण माहेश्वरी की ये बेटी है, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। फिर इसके बाद झालरापाटन से श्रीमती वसुंधरा राजे को। तो ऐसे टोटल 10 महिला प्रत्याशियों के नाम है, जिसमें से ज्यादातर मैंने अभी आपको बताया कि एससी महिलाओं को मौका दिया गया है। देखिए ये सब जो है वो एससी सीट रिजर्व से तो एससी महिलाओं को दिया ही गया है। उसके अलावा आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 30% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो वो महिलाओं का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और कहीं ना कहीं काफी सारी महिलाओं को यहाँ पर टिकट
दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी भी किसी भी तरह की रिस्क लेने के मूड में लग नहीं रही, ना ही बहुत ज़्यादा डैमेज करने के मूड में लग रही है, और ना ही बहुत ज़्यादा नए लोगों के ऊपर दाव खेलने पे लग रही है। सांसदों को जितना मौका दिया था पहली लिस्ट में, इसमें सांसद कोई भी नज़र नहीं आया सेकंड लिस्ट में, और कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट संकेत है कि पिछली लिस्ट में कई लोग जो नाराज हो गए थे उनको मनाने की ये कोशिश है, और ये 83 लोगों की लिस्ट कांग्रेस के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप अभी पहली भी नहीं ला पाए, और हम दो लिस्ट जो है वो ला चुके हैं। और बीजेपी जिस रफ्तार से चल रही है उनकी तैयारी नजर आ रही है पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं जो पहले आ जाएगा उसको बगावत कंट्रोल करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। कांग्रेस उस टाइम बिल्कुल, को कांग्रेस के पास बहुत कम समय बचा है। देखिए, चुनाव बिल्कुल अब सर पर आ चुके हैं, और जो 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली थी, वो अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, आंतरिक लड़ाई है, ना आलाकमान की सूझबूझ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ना ही गहलोत और पायलट गुट के बीच में जो वो 5 सालों से पटरी पर लाने की उसको कोशिश कर रहे थे, वो कोशिशें अभी तक टिकट लिस्ट के बंटवारे तक भी जारी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में सामंजस्य बिठाने के कारण ही इस लिस्ट में देरी होती चली जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये साफ कि बगावत तो होनी ही है। तभी प्रियंका गांधी का कभी रैली बाहर आ जाती है, रैली को आड़े आ जाती है। इस बीच में बड़ी खबर बता दूं, कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है पहली, और कांग्रेस ने सबसे पहले 33 लोगों की लिस्ट जारी की है। इस पर भी विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन देर आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई है। बीजेपी जहां पर इतने सारे लोगों की लिस्ट ला चुकी है, 83 और 40 से ज्यादा, तो कुल मिला के आप देखें 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट आ चुकी है बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस ने भी केवल और केवल 33 लोगों की लिस्ट जारी की है। इस पर भी हम पूर्ण विश्लेषण आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। आप बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।